हमारे लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में 3 बजट पेश हुए और 3 बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से ज्यादा मंदिरों के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए वहाँ सुविधा बढ़ाने, कॉरिडोर बनाने और परिक्रमा मार्ग बनाने जैसी बजट की घोषणाएं की है। और उन घोषणाओं को हमने जैसे पहले साल की घोषणाओं के एस्टिमेट बन गए, उनमें से कई मंदिरों की वित्तीय स्वीकृतियाँ भी हो गई, काम भी शुरू हो गए, कई मंदिरों के काम भी पूरे हो गए। दूसरे साल की भी इसी तरह से DPR बनी, उसमें भी जैसे कई मंदिरों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निकल गई और कई मंदिरों के काम प्रगतिरत है। और अभी जो इस बजट की जो घोषणा है वो भी अभी जैसे प्रगतिरत है। तो इस तरह से 400 से ज़्यादा मंदिर है, उन मंदिरों को विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करवाने के लिए घोषणाएं की। हम लगातार मॉनिटरिंग करके उनमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि मंदिर हमारी आस्था के केंद्र है, मंदिर हमारी आराधना के केंद्र है, मंदिर हमारी साधना के केंद्र है, मंदिर हमारे ज्ञान के केंद्र है, मंदिर हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने के केंद्र है। तो मंदिरों को हम मजबूत बनाएंगे और मंदिर के मार्ग पर जैसे मंदिरों में सबकी आस्थाएं होती है, लोग मंदिर में भगवान के आशीर्वाद लेने जाता है, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करता है। तो मंदिर में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, श्रद्धालु को किसी तरह की तकलीफ मंदिरों में न हो, इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। भामाशाह भी मंदिरों के विकास में राजस्थान भर में जैसे प्रयासरत है। मैं भामाशाह को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भामाशाह भी इस मंदिरों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे देवस्थान विभाग के मंदिर है, उन मंदिरों में पुजारियों को जैसे पहले जो मानदेय है वो 5,000 रुपये मिल रहा था, उसे बढ़ा करके 7,500 रुपये करने का काम किया है। साथ ही साथ में भोग राग की राशि लंबे समय से सिर्फ 1,500 रुपये उनको मिल रही थी, तो हमने बढ़ा करके उसको 3,000 करने का काम किया। इस तरह से मंदिरों की व्यवस्था, मंदिर जो हमारे देवस्थान विभाग के हैं, उन मंदिरों के लिए भी अलग से 161 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उनके भी मंदिरों की DPR बनी, काम भी कई जगह शुरू हो गए, कई जगह प्रयास प्रगतिरत है। तो इस तरह से हम देवस्थान विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा चल रही है। और उस तीर्थ यात्रा में जैसे पहले हम एक साल में 36,000 लोगों को देश भर के जो बड़े तीर्थ स्थान हैं उनकी यात्रा कराते थे। 30,000 लोगों को रेलवे से यात्रा कराते थे, 6,000 लोगों को पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा कराते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद में कहा कि जो वरिष्ठ नागरिक है वो हमारे माता पिता के समान है और उनको कई ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के ऐसे जो वृद्धजन होते हैं जिनको इन दूर दूर स्थित इन तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने बजट में घोषणा की और 20,000 की संख्या बढ़ाई। अब हम 56,000 लोगों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में यात्रा कराते हैं। उसमें रेलवे से हम 50,000 लोगों को कराते हैं, 6,000 लोगों को नेपाल पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा कराते हैं। पहले सादी ट्रेन में हमारी यात्रा चलती थी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो सादी ट्रेन है उसे AC करो। हमने AC करने का काम किया। ट्रेन को एक नई डिजाइन में भी हमने करने का काम किया। आज जैसे उस जो ट्रेन जाती है उसके ऊपर हमारी गौ माता भी दिख रही है, हमारा राजी पशु ऊँट भी दिख रहा है, हमारा यहाँ के किले और धरोहरें भी दिख रही है, यहाँ के तालाब नदी मंदिर भी दिख रहे हैं और लोक संस्कृति भी इस ट्रेन के ऊपर हमने डिजाइन की हुई है। देश भर के बड़े तीर्थ स्थानों पर जाती है, कई राज्यों में होकर गुजरती है, तो वहाँ राजस्थान की संस्कृति लोगों को देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से ये यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है, उसमें एक पैसा भी यात्री को देने की जरूरत नहीं। सारी व्यवस्था, आने जाने का किराया, भोजन पानी, चाय नाश्ता,
मेडिकल है, सारी की सारी व्यवस्था उस ट्रेन में राजस्थान सरकार की तरफ से निःशुल्क है। साथ ही साथ में जैसे हमने ये 2 साल में जो यात्रा कराई है उसमें 1,04,000 लोगों को यात्रा हमने कराई है। और अभी जो इस नए साल की जो यात्रा है वो हमने 27 तारीख को पोर्टल खोला है। अभी पोर्टल खुला हुआ है। आम लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है वो यदि यात्रा करना चाहे तो ऑनलाइन देवस्थान विभाग के पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करें। इससे ये जो देश भर के बड़े तीर्थ स्थान है जिसमें रामेश्वरम भी है, मदुरई भी है, वहाँ मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर महाकालेश्वर है, उज्जैन भी है, साथ ही साथ में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी भी है, आसाम में कामाख्या देवी है, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार है, अयोध्या का धाम है, वृंदावन है, काशी विश्वनाथ है, साथ ही साथ में ये जो है ना सोमनाथ धाम है गुजरात का। तो ये बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, तो इनकी यात्रा करने का उनको अवसर मिलेगा। अमृतसर में भी जैसे जो स्वर्ण मंदिर है उनके भी जाने का अवसर मिलेगा। आप आवेदन जरूर करें, यह मैं निवेदन आम लोग से करना चाहूँगा।